माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। सुबह सुबह उत्साहित रहा कीजिए, सुबह सुबह थोड़ा ज्ञान लिया कीजिए, थोड़ा भजन सुना कीजिए, धर्म की बात किया कीजिए, शास्त्र समझने की कोशिश किया कीजिए और फिर शुद्ध पवित्र मन से अपने काम पर निकला कीजिए। दिन अच्छा गुजरेगा। और सुबह सुबह जब आपाधापी शुरू होती है तो बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि क्यों खराब होती है, बुद्धि कमजोर क्यों होती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और खास तौर से पेरेंट्स के लिए, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे शिवलिंग है क्या और इसकी स्तुति और आराधना क्यों करना चाहिए। शिवलिंग के बारे में जो विदेशों में चर्चा की गई थी सन 1900 में, वह चर्चा क्या थी और स्वामी विवेकानंद जी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन ये बातें शुरू करें इससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज है 18 मई, दिन है बुधवार, सूर्योदय का समय है सुबह 5:29 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07। चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 9:52 और राहु काल दोपहर में होगा 12:18 से लेकर 2 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:11 से 8:53 तक और गुलिक काल रहने वाला है सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं है और अमृत काल यानी कुछ विशेष चिंतन आदि के लिए जो समय वो रात में मिलेगा 11:51 से लेकर रात के 1:20 तक। और निश्चित मुहूर्त आपको मिलेगा जिसमें आपको विशेष पूजा साधना करनी चाहिए रात को 11:57 से रात को 12:38 के बीच में। तो इस अनुसार अपना दिन प्लान कीजिए। मैया कृपा करे, प्रभु रक्षा करें। अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के आज का हाल और साथ साथ उनके उपाय। मेष राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन स्वास्थ्य की कोई समस्या हो सकती है और साथ साथ यात्राओं में भी अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन किए गए क्रोध से आपको बहुत हानि हो सकती है। लोगों को पानी पिलाइए इस दिन और खुद भी पानी की शरीर में कमी मत रहने दीजिएगा। यही आपका इस दिन का उपाय है, तो कृपा करेंगे। वृषभ राशि, घर गृहस्थी को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे लेकिन आपके कार्य बनते रहेंगे। लोगों से मिलना जुलना होगा, बस निंदा करने से बचिएगा। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। काम पर जुटिए, दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, मैया सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष चिंता रहेगी। इस दिन लिए गए लोन को चुकाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। धन हानि के संकेत भी मिल रहे हैं, ध्यान से कार्य कीजिएगा। ओम गंगणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब हम बात शुरू करते हैं, बुद्धि कमजोर क्यों होती है। जिस भी व्यक्ति का बुद्ध कमजोर होगा उसकी बुद्धि कमजोर होगी और इसके सिम्टम्स क्या होंगे। याद नहीं रहेगा, समय पर अपनी बात नहीं कह पाएंगे या अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाएंगे। जहां हंस के कहनी चाहिए वहां गुस्सा करके कहेंगे, जहां गुस्सा करके कहना चाहिए वहां हंस के कहेंगे। इसके साथ साथ जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए जिनका बुद्ध खराब होता है वो बच्चे मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में कमजोर हो जाते हैं। जिनका बुद्ध खराब होता है वो रिश्तों की इंट्रिकेसीज को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उनके रिश्ते ढंग से निभ नहीं पाते हैं। जिनका बुद्ध खराब होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जिनका बुद्ध खराब होता है मैं उनसे कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप बहुत सोच समझकर सलाह लेकर ही काम कीजिएगा। अपना दिमाग लगा के काम करेंगे तो आप चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। जिनका बुद्ध खराब होता है वह कभी कभी स्मृति का भी लोप होता हुआ देखते हैं, यानी विस्मृति
यानी उनको चीज़ें याद नहीं रहती, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और अभी पढ़ा अभी भूल गए, अभी किसी ने काम बताया अभी भूल गए। बुध और क्या क्या करता है, ये बुद्धि को कैसे कमज़ोर करता है और क्या इसका इलाज होगा, इसकी अभी हम चर्चा और ज़्यादा करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं। प्रतापगढ़ से गिरीश जी हमारे साथ लाइन पर हैं। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, आप जी। अनंत काल तक जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1968, शाम को 5:10 पे, जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। जी। सर मेरी नौकरी छूट गई है सर, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी सर? और बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। जी, आप उपाय लिखिए और बस मुझे ये बता दीजिए कि आपकी नौकरी कब छूटी है। मेरी नौकरी 30 तारीख छूटती है, अप्रैल को। 30 अप्रैल को छूटी है, ठीक है। 30 अप्रैल 2022। जी हाँ, मैं समझ गया। अब आपने जो उपाय करना है, रोजाना आपने दाना और पानी चिड़ियों को देना है, छत पर दाना पानी रखना है रोजाना, एक काम। दूसरा कार्य आपने ये करना है कि हर मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। कम से कम शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ करने के उपरांत प्रसाद जरूर बांटिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को उसी समय उड़द की दाल का दान भी कर दीजिए। ये 2 उपाय कर दीजिए। अभी जुलाई तक का समय है, ये उपाय कर लीजिए। और अगर आपने उपाय कर लिए तो जुलाई अंत में, नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक तक आते आते आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, ये उपाय बहुत शिद्दत से कीजिएगा। अगर नहीं किए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, निर्णय सोच समझ कर लें और किसी के बारे में एकदम कोई राय नहीं बनाए, अन्यथा रिश्तों पर बुरा फर्क पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। पेट का थोड़ा ध्यान रखें, जल लें, बाहर का भोजन खाने से बचें और किसी को उधार देने से भी बचेंगे तो अच्छा रहेगा। नमः शिवाय का जप कीजिए थोड़ी देर, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए इस दिन माता पिता के हालचाल पूछना, उनका साथ देना बहुत जरूरी है। पिता के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पिता के संबंध बने रहें, ध्यान रखिएगा। आपके और आपके बॉस के संबंध बने रहें, इस बात का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। जल्दबाजी में वाहन और घर तय मत कीजिएगा, यानी खरीदना नहीं है जल्दबाजी के अंदर। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, सूर्य को जल दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि की बात करता हूँ, कुछ यात्राएं हो सकती हैं, यद्यपि उसका कोई बहुत लाभ आपको मिलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यात्राएं कीजिएगा, उससे भाग्योन्नति आपकी अवश्य होगी। यात्रा में कुछ लोगों का सानिध्य प्राप्त होने की वजह से भी आपको तरक्की होगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है, जम के मेहनत करें, भाग्य उदय करने वाला सिद्ध होगा। इस दिन यदि आप कोई ज्ञान लेते हैं तो बाकी कुल मिला के समय ठीक ही लग रहा है। इस दिन किसी को भोजन का दान अवश्य कीजिएगा। प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। जी राम राम प्रेम जी। राम गुरुदेव जी जी, मैं गुरुजी मैं प्रेम बात कर रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1996 जी और टाइम है सुबह 5:11 जी। बर्थ प्लेस है अलीगढ़, यूपी। जी जी गुरुजी, मैं मतलब कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। मेरी जॉब भी जा चुकी है और मैं फिलहाल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ और माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है गुरुजी। जी, आप जुलाई 2020 से ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ज़्यादा परेशान हैं? जी जी। और पिछले साल जून के बाद से जॉब में भी और रिश्तों में भी बुरा असर पड़ा है? जी, मेरे पापा के साथ भी रिश्ते बहुत ज्यादा
ऐसे ही हैं। जी जी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, देखिए इस वक्त जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग हमें करना होगा। सदुपयोग करते ही चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। पहला कार्य जो आपने करना है, अपने इष्ट हनुमान जी का पूजन प्रतिदिन करना है। जिस तरीके से आप कर सके, हर वक्त कर सकें तो हर वक्त कीजिएगा। ओम अंगारकाय नमः का जप मंगलवार को करना है। 2 उपाय बता दिए, एक प्रतिदिन हम हनुमान जी का पूजा और दूसरा मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः का जप 1 माला ये जप करिएगा। और उस दिन मीठी रोटी, और अगर वह देने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बेसन की मिठाई यह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दे दीजिएगा। गुस्से से आपको बचना होगा, शुगर का प्रयोग कम कीजिएगा और मछलियों को दाना प्रतिदिन ज़रूर दे दीजिएगा। घर में भी आप मछलियाँ रख सकते हैं। ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगस्त से नवंबर के बीच में हिम्मत रखिए, शांत रहिए, मन को शांत कीजिए, अपने काम पर ज़बरदस्त तरीके से जुट जाइए। और एक उपाय और मैं बता रहा हूँ, बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को 5 फल और शहद का दान ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर वो नहीं भी मिले तो आप अपने निकट के किसी मंदिर में जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। तरक्की होगी, चिंता मत कीजिए। बुद्ध की हम लोग बात कर रहे थे। बुद्ध बुद्धि का क्षरण कर देता है। कभी कभी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि मैंने सोचा ही क्या था। ये स्थिति अच्छी नहीं है। शुरुआत में हम इसे मजाक की तरह से लेते हैं, लेकिन अगर हमने यहीं से कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाकर ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। हम छोटी छोटी बातें भूलने लग जाते हैं, माइंड हमारा एब्सेंट होने लगता है और हम न ढंग से पढ़ पाते हैं, न घर गृहस्थी का काम कर पाते हैं, न ऑफिस का काम कर पाते हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। 10 सेकंड में गहरी श्वास लीजिए और 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट के सामने, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, बैठकर आप ध्यान कीजिए। दूसरा कार्य, तांबे के बर्तन में जल पीना शुरू कीजिए। और तीसरा कार्य यह है, विटामिन सी का, यानी नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुई, इसका नियमित रूप से प्रयोग कीजिएगा। ठीक, ये उपाय आप करेंगे तो बुद्ध आपका बेहतर होने लगेगा और जो बुद्धि की समस्या है यह ठीक होने लगेगी। अभी बुद्धि की समस्या में एक महत्वपूर्ण विषय में और लेने जा रहा हूं और वो ये है कि हम निर्णय समय पर क्यों नहीं ले पाते या गलत निर्णय क्यों ले लेते हैं। क्या इसका कोई उपाय है? यह भी मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लीजिए। तुला राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान ये विशेष रूप से रखें। पुरुष स्त्रियों से, स्त्री पुरुषों से बहुत मर्यादित व्यवहार करें, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। क्रोध के कारण भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, ध्यान रखें, तब प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आप छोटी कन्या को भोजन जरूर करा दें इस दिन। वृश्चिक राशि के लोगों को घर गृहस्थी का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। और इस दिन क्रोध या डिप्रेशन भी आपको घेर सकता है या बहुत तनाव भी आपको घेर सकता है, यद्यपि उसका कारण कुछ नहीं होगा, बस असर है ग्रह का। उपाय क्या करना है? खूब जल पीजिए और उसके साथ ही साथ आप मिठाई लोगों को जरूर बांटिए। आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके मेहमान भी हो सकते हैं, अगल बगल के लोग भी हो सकते हैं। ये उपाय कीजिए और ज़रा हंसी ठहाका लगाइए या ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो खुश रहते हैं, खुश रखते हैं। बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि के लोगों को इस दिन अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है। आपके घर या वाहन में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वाहन ध्यान से चलाएं। और जिन लोगों को पेट और पीठ की दिक्कत रहती है, इस दिन विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो गैस बनाती है।
अपने गुरु का स्मरण करते हुए 5 फलों का दान कर दीजिए। गुरु नहीं भी हैं तब भी आप 5 फलों का दान कर दीजिए। वो नहीं किसी कार्यवश कर पा रहे हैं तो गाय माता को कुछ भोजन ज़रूर करा दीजिए जो वो कर सकती हैं, और गुड़ मिल जाए उसमें तो सबसे ही बढ़िया। ये उपाय मैंने ढेर सारे आपको बता दिए हैं, इसमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। तथागत जी हमारे साथ हैं पटना से। जी तथागत जी, राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 मार्च 1998। जी। समय है 11:10 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है पटना। जी बताइए। जी तो हाँ जी, जो मेरा जो सवाल है वो है कि मैंने इंजीनियरिंग अभी नवंबर 2021 में कंप्लीट किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरे को जॉब मिलने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था। मैंने अपने आप को अपस्किल भी किया है और चीजें सीखी हैं। तो मेरा आगे का करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, और मेरे इष्ट देव कौन है? गणपति जी आपके इष्ट हैं। जहाँ तक करियर की बात है तो जिस सब्जेक्ट में आपने अभी तक पढ़ाई की है इससे संबंधित जॉब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब मिलेगी। अच्छा। अच्छी जॉब मिलेगी। तरक्की है जीवन में, अच्छी तरक्की है। हर चीज़ जीवन में स्लो मिलेगी, लेट मिलेगी, बहुत मेहनत के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये तय है। कुंडली में आपके लाभ के अच्छे योग हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, लगातार लोगों से संपर्क बनाइए, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए संपर्कों का आपको बहुत विशेष परिणाम मिलेगा। जून 2023 तक का समय आप सीखने सिखाने में ही काटिए, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। और 24 में भाग्योदय होगा। 24 में कब से भाग्योदय होगा? 23 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपके करियर की एक ज़बरदस्त यात्रा का शुभारंभ होगा और फिर आप तरक्की करेंगे। और यही समय गृहस्थी बसने का भी है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा, इस समय गृहस्थी बाद में बसाइएगा, पहले जॉब कर लीजिएगा, और वो आपके लिए बहुत विशेष फाउंडेशन क्रिएट करेगी जिसमें अनेक वर्षों तक आप खड़े होकर तरक्की और धन कमाएंगे। हम बुद्ध की बात कर रहे थे और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब बुद्धि कमज़ोर होती है तो बहुत सारे लोग या तो निर्णय ले ही नहीं पाते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है गलत निर्णय लेना, क्योंकि उससे नुकसान होना शुरू होता है। अब इन दोनों सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, बहुत सारी चीजें जिंदगी में छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका जो दर्जा है, उनका जो स्तर है, वह धन, शादी, मकान, इन प्रश्नों से कहीं ऊपर है, क्योंकि हर चीज की फाउंडेशन वो है। मान लीजिए शादी का कोई निर्णय है, गलत ले लिया आपने, फिर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, गलत निर्णय ले लिया, तो घर खरीदने चले, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया, तो हम पूछते हैं घर होगा कि नहीं होगा। हम ये कभी नहीं पूछते हम अच्छे विद्यार्थी कैसे बनेंगे, हम सही निर्णय कैसे लेंगे, हम वक्त पर निर्णय कैसे लेंगे। तो अपने प्रश्नों का दायरा बढ़ाइए थोड़ा सा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, नौकरी वगैरह, ये सब पीछे पीछे चली आती है। बुद्ध का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर कर लिया कीजिएगा। पहली चीज क्या है, जिन लोगों के साथ ये समस्या है वह किन्नरों को बहुत प्रेम और आदर के साथ धन अथवा भोजन या दोनों भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को अवश्य दिया करें। आप देखिएगा धीरे धीरे लेकिन जबरदस्त आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू होगा। विधारा एक छोटा सा पौधा है, विधारा की जड़ थोड़ा कठिनाई से मिलती है, लेकिन पंसारियों के मिल जाती है। जड़ नहीं भी मिलेगी तो टहनी तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। विधारा की जड़ को हरे धागे में बांधकर, उसे हरे कपड़े में भी रख लीजिएगा, नहीं तो वो खुलकर निकलने लगती है, उस परतें उतरने लगती हैं।
या वो उसकी जो छाल होती है वह छूट जाती है, तो हरे कपड़े में विधारा की जड़ को बांध लीजिए और अपने गले में धारण कर लीजिए। धीरे धीरे होगा, लेकिन बुद्धि में सकारात्मक प्रभाव होगा, बुद्धि बली होगी, एकाग्र चिंतन होगा, एक कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बेहतर होगी, समय पर आप निर्णय ले पाएंगे। और साथ ही साथ बुद्ध एक काम और गड़बड़ करता है, जब बुद्धि कमजोर होती है तो कभी कभी एंजाइटी बहुत होती है, या जब बुद्धि ज्यादा तेज चलती है तब भी एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि हम समय के आगे चलना चाहते हैं। भारत की संस्कृति शोध के बाद ये कहती है समय के अनुसार या उसके साथ चलिए। पाश्चात्य दर्शन ये कहता है समय को बीट दो, समय के आगे निकल जाओ, डिफीट द टाइम, जो कोई नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते। इसलिए एंजाइटी या परेशानी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपनी संस्कृति के अनुसार चलिए, खरामा खरामा मेहनत करते करते और शांति से तरक्की की राह पर चलिए। ये उपाय कीजिए, बुद्धि अच्छी होगी, मजबूत होगी और आप सफल इंसान बनेंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लोगों को इस दिन थोड़ा प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन आपकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती नजर आ रही। अलर्ट रहिएगा, लोगों से बहुत संभल कर बोलिएगा, और आपके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उसे भांपने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी दूरी बनाकर इस दिन लोगों के साथ अगर आप अपना कार्य मुस्तैदी से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी की निंदा भूल कर भी मत कीजिएगा, दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए यात्राओं में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। भाग्य पक्ष कमजोर है इस दिन, मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। सांस की दिक्कत जिन लोगों को रहती है या जिन लोगों को शरीर में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है, वह थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। सरसों के तेल का दान इस दिन ज़रूर करें, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि के लोगों को इस दिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, चोट का ख्याल रखना है, सीढ़ियां चढ़ते उतरते चोट ना लग जाए, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की होगी। आप 5 फलों का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। प्रवीण जी से बात करते हैं, बांसवाड़ा से हमारे साथ हैं जी। राम राम प्रवीण जी। राम राम गुरु जी, कैसे हो आप? अच्छा हूँ एकदम, धन्यवाद गुरु जी। धन्य हो गया मैं आपसे बात हो रही। कृपा आपकी जी। गुरु मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2000। 4 अगस्त 2000 जी जी। टाइम है मॉर्निंग के 8:15 जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये कि Birth मेरा place? जीवन का, हाँ, बर्थ प्लेस बांसवाड़ा राजस्थान। जी। हाँ बताओ बेटा। गुरु जी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बहुत उच्च कोटि के टेक्निकली क्वालिफाइड शिक्षक बनेंगे। लोगों को शिक्षा दीजिए, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जिनके पास धन नहीं है, निर्धन है, ऐसे लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। और किसी भी सूरत में कभी भी नशे का और मांस का सेवन मत कीजिएगा, ठीक? जिंदगी आपकी बेहतरीन गुजरेगी और आप पर मैया की कृपा से, प्रभु की कृपा से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नारायण रूप का आप, चाहे विष्णु जी का, चाहे नारायण का, राम जी का, कृष्ण जी का, आप नियमित रूप से पूजा वंदन किया कीजिएगा। वही आपके इष्ट हैं, वो आपको इस भव सागर से तारते रहेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ज़िंदगी बेहतर है और पब्लिक लाइफ में आप सफल होंगे आगे जाकर। अच्छी पब्लिक लाइफ है, अभी 5-6 साल काम कीजिए, लेकिन आगे पब्लिक लाइफ में भी आप रहेंगे। लोगों से सामंजस्य आपका होगा और आपके अंदर अच्छे लक्षण हैं एक लीडर बनने के। तो बस डिप्रेस मत हो, अपने काम पर जुटो
मेहनत से जुटो, अपने प्रभु पर विश्वास रखो, माँ बाप का सानिध्य प्राप्त करो, गुरु से आशीर्वाद लेते चलो। गुरु की उपलब्धि आपको जीवन में होगी, ये भी तय है। और गुरु का हाथ अगर वास्तव में सिर पे आ जाता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो तरक्की करिए और खूब ऊंचाइयों पर पहुंचिए। प्रभु आप पर कृपा करे। अच्छा समय आपका अगले साल अगस्त से शुरू हो रहा है। और अब उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। जिन लोगों का जन्मदिन है, आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन परेशान भी करेंगे। कैसे? रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसका एक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, रिश्तों में कुछ खटास इन 12 महीनों में आएगी। इसे अपने व्यवहार से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। गुनगुना पानी पीजिए, ठंडी चीज़ों से परहेज कीजिए। सुबह सुबह गुनगुने पानी के गरारे अवश्य कर लीजिए, ज़रा सा उसमें नमक डाल लीजिएगा। बस ये उपाय करते रहेंगे, काफ़ी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा। लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को अवश्य धारण कर लीजिएगा। और प्रतिदिन माँ का सम्मान विशेष रूप से ज़रूर कीजिएगा और अपने हाथ से कुछ बनाकर उन्हें ज़रूर खिलाइएगा, पिलाइएगा। अगर नहीं आता है तो जल तो पिला ही सकते हैं। उनका जितना ख्याल रखेंगे, उनसे जितना आशीर्वाद मिलेगा, उतनी आपकी तरक्की होगी। तो इन 12 महीनों में अपने बिगड़े हुए कामों को बनाइए, रुके हुए कार्यों को बढ़ाइए, तरक्की प्राप्त कीजिए। ये समय आपके लिए अनुकूल आ रहा है। प्रभु आप पर बहुत कृपा करें। अब बात करते हैं शिवलिंग की। भारतीय संस्कृति में ये शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, भारत में भी उड़ाते हैं। भारत की संस्कृति को समझने के लिए आपको शोध करना पड़ेगा, काफी गहराइयों में उतरना पड़ेगा, अन्यथा आप उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे जर्मन विद्वान गुस्तावस ने किया था। फैलस वर्शिप, ये कोई जननेंद्र की पूजा नहीं है। जो भी इसे कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया। ऐसा कभी मत कीजिएगा कृपा करके कि जिस चीज का आपने अध्ययन नहीं किया, उस चीज का अनुमोदन किया या उसका मजाक उड़ाया। दोनों गलत है। अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। जब तक आप किसी चीज को पढ़ेंगे, ये समझेंगे, ये जानेंगे नहीं, या उसके पीछे की फिलॉसफी ये नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को आप नहीं समझ सकते। तो गुस्तावस कहते हैं कि ये फैलस वर्शिप है, यानी जननेंद्र की पूजा है। स्वामी विवेकानंद जी को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने 1900 में पेरिस साइंस कॉन्फ्रेंस में इस बात का प्रतिकार किया। उन्होंने उन सभी आलोचकों को उत्तर दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि यह सृष्टि का प्रतीक है। लिंग का जो अर्थ होता है वह प्रतीक है। भाषा को समझना बहुत जरूरी है। भाषा को समझे बिना अर्थ का अनर्थ ही करते चले जाएंगे हमेशा। तो लिंग का अर्थ है प्रतीक, सृष्टि का प्रतीक। जो जहां से सृष्टि का उदय हो रहा है उस स्थान को वेदी कहा है। जिसे योनि, जो आपको शिवलिंग के ठीक में नीचे मिलेगी, वह योनि, वहां से उदय हो रहा है। और जो उदय होकर दृश्य है, यह कहलाता है शिवलिंग। यह कल्याणकारी प्रकृति है। यह है शिव का अर्थ, यह है शुभ लिंग का अर्थ। इसलिए शुभ लिंग की पूजा हड़प्पा सभ्यता में भी होती थी, और न केवल पूजा होती थी बल्कि वह उसको गले में भी धारण करते थे। ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं कह रहा, अनेक ऐसे प्रमाण हैं।
दो प्रकार का प्राकट्य है। एक जो आपको ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी यात्रा करते हैं वह ज्योतिर रूप में है। उसका आदि कहां है, अंत कहां है, ये नहीं मालूम। और दूसरा है जो हम बनाते हैं, यानी शिव, यानी कल्याण का प्रतीक शिवलिंग। उपासना कैसे करते हैं? जो सबसे सामान्य सहज उपासना है वह उपासना है शिव की। जल, अब जल क्यों, इसके पीछे की कथाएं भी हैं, उसका वर्णन मैं फिर कभी करूंगा। लेकिन जल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जयति, और जल में सृष्टि का अंत होता है, लीलियति। इन दोनों को मिलाकर, जयति लीलियति को मिलाकर बनता है जल। इसलिए सृष्टि के उस प्रतीक, प्रकृति के उस प्रतीक की जब हम पूजा करते हैं, उसके कल्याणमयी स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं, तो जलार्पण किया जाता है। इसीलिए इन संदर्भों को बहुत गहराई से समझिए, बहुत गहराई से इनके जो आदेश हैं उसको समझिए, इनके जो अर्थ हैं उनको समझिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महादेव का प्रतीक है। आशा करता हूं बहुत सहज और सरल तरीके से आप महादेव की उपासना करेंगे। नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र से शिवलिंग की उपासना करने से सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी देवता तुल्य हो सकता है। उसके अंदर के महान परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन उसको देवता तुल्य बना सकते हैं। इसलिए नमः शिवाय, बम बम भोले। इस दुनिया में कोई सेल्फ मेड नहीं होता। कहीं परिस्थिति किसी का निर्माण करती है, कहीं माता पिता किसी का निर्माण करते हैं, कहीं उनका आशीर्वाद किसी का निर्माण करता है, कहीं समाज का सहयोग किसी का निर्माण करता है, कहीं भाग्य किसी का निर्माण करता है। निर्माण करने वाला प्रभु है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए कभी मत कहिए आई एम सेल्फ मेड। हम तो अपनी आवाज अपने लिए नहीं चुन सकते, अपने दांत अपने लिए नहीं चुन सकते, अपना चेहरा अपने लिए नहीं चुन सकते, अपना भाग्य अपने लिए नहीं चुन सकते, अपना जन्म का स्थान अपने लिए नहीं चुन सकते। सेल्फ मेड क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ उन्हीं का है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आपका दिन खूब शुभ हो, खूब उन्नति हो आपकी। खुश रहिए, खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर इस दिन काम कीजिए। प्रभु जरूर कृपा करेंगे। और इस दिन नकारात्मक नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं तो ये चंद्रमा आपको परेशान कर देगा। राम राम, नमस्कार, सभी विद्वानों को प्रणाम। भारत माता की जय।